गांव भानगढ़ टाइम का एक पिल्लर जैसा था। टूटी फूटी पत्थर की इमारतें जिन्हें धीरे धीरे धरती निगल रही थीं। इन उजड़े हुए रास्तों के बीच एक इमारत ऐसी थी जो वक्त और बर्बादी से अछूती थी। गांव के किनारे एक मंदिर। यह एक खामोश चौकीदार की तरह था जिसकी परछाई पूरे गांव पर पड़ती थी। मंदिर की गहराई में एक दरवाजा था, लोहे की पट्टियों से मजबूत किया हुआ एक साधारण लकड़ी का दरवाजा। यह कोई मामूली दरवाजा नहीं था, यह था नरक का दरवाजा। गांव वाले उस दरवाजे के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाई जाने वाली कहानियों में दरवाजे के पीछे फंसी प्राचीन बुराइयों और तड़पती आत्माओं के बारे में बताया जाता था। कहा जाता था कि वह दरवाजा नर्क का रास्ता था। मंदिर के आसपास की हवा भी एक अदृश्य ऊर्जा से चटकती हुई प्रतीत होती थी। सदियों से कई लोगों ने कहानियों के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश की थी। दूसरों ने दरवाजा खोलने और उसके पार मौजूद खाई में झांकने की कोशिश की थी। कोई भी सफल नहीं हुआ। दरवाजा सील बंद रहा। इसके रहस्य उस अंधेरे की तरह अभेद्य थे जिसने मंदिर को अपने आगोश में ले रखा था। और ऐसा ही भानगढ़ में था, जहां नरक के दरवाजे की किंवदंती गांव और उसके निवासियों पर एक लंबी परछाई डालती रही। यह एक ऐसी परछाई थी जो जल्द ही युवा ग्रामीणों के एक समूह पर पड़ने वाली थी। दोस्तों का झुंड एक टिमटिमाते तेल के लैंप के चारों ओर जमा हुआ था। उनके जवान चेहरे गर्म नारंगी रोशनी से चमक रहे थे। बाहर हवा एक चुड़ैल की तरह चीख रही थी, उनके गांव को घेरे हुए वीरान जमीन की लगातार याद दिलाती हुई। भानगढ़ के ढहते हुए घर एक दूसरे के करीब आते हुए लग रहे थे, मानो बढ़ते अंधेरे से राहत की तलाश कर रहे हों। लेकिन छोटी सी झोपड़ी के अंदर गर्माहट थी। लकड़ी के धुएं और मसालों की सुखदायक खुशबू हवा को महका रही थी। यहां उनकी दुनिया के बीचों बीच कहानियां लगभग दूर की एक भूले हुए सपने की गूंज जैसी लगती थीं। तुमने कभी सोचा है कि उस दरवाजे के पीछे क्या है? राजेश, जो ग्रुप में सबसे बड़ा था, धीमी आवाज में बोला। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। वो एक जन्मजात कहानीकार था। उसके शब्द उसके सुनने वालों के दिमाग में जीवंत तस्वीरें पेश करते थे। दूसरे और करीब आ गए। उनके चेहरों पर लैंप की टिमटिमाती रोशनी पड़ रही थी। वे सभी बचपन से ही कहानियां सुनते आए थे, प्राचीन बुराइयों और तड़पती आत्माओं की फुसफुसाहट। कहानियां उनके बचपन की बुनियाद में रची गई थीं, ठहरे के किन्हें अनगिनत बार सुनाया और दोहराया गया था। लेकिन आज रात कहानियां अलग थीं, एक ऐसी तात्कालिकता से सराबोर जो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भर देती थी। कहते हैं कि यह नर्क का रास्ता है, विजय ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज 21 फुसफुसाहट से भी कम थी। वह ग्रुप में सबसे छोटा था, लेकिन जो आकार में उसकी कमी थी वह कल्पना में पूरी करता था। अनंत आग और पीड़ा का स्थान। बकवास, अमित ने ठट्ठा उड़ाया, जो ग्रुप में सबसे ज्यादा शक्की था। वह एक व्यावहारिक व्यक्ति था, तर्क और कारण में दृढ़ विश्वास रखने वाला। यह सिर्फ एक पुराना दरवाजा है, शायद किसी स्टोर रूम या ऐसी ही किसी जगह पर जाता होगा। लेकिन अमित भी बेचैनी की उस भावना को पूरी तरह से दूर नहीं कर सका जो उन पर हावी हो गई थी। हवा मानो सदियों का बोझ ढो रही थी। उसकी शोकाकुल चीखें उन किंवदंतियों की गूंज थीं जिनके साथ वे पले बढ़े थे। आज रात कहानियां अलग महसूस हो रही थीं, ज्यादा वास्तविक, मानो मिथक और वास्तविकता के बीच की सीमा धुंधली हो गई हो। ग्रुप पर सन्नाटा छा गया। सिर्फ आग के चटकने और हवा के जोरदार शोर के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। नरक के दरवाजे की कहानी, उनके अस्तित्व के ताने बाने में बुनी गई एक कहानी, हवा में भारी थी। यह एक ऐसी कहानी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई थी। हर कहानी में डर
और रहस्य की अपनी एक परत जुड़ती गई। लेकिन आज रात कहानी अलग, अधिक मूर्त महसूस हो रही थी। मानो प्राचीन बुराई जिसके बारे में यह बात करती थी, अपनी नींद से जाग रही है। हिम्मत है तुम्हारी, राजेश ने चुनौती देते हुए कहा, खामोशी को एक ऐसे स्वर से तोड़ते हुए जो चुनौतीपूर्ण और भयभीत दोनों था। उसकी आंखें जो आग की रोशनी को दर्शाती थीं, उनमें लापरवाह जिज्ञासा जिज्ञासा की एक चमक थी। हिम्मत है तो मंदिर तक जाओ और दरवाजे को छुओ। चुनौती एक बार उच्चारित होने के बाद हवा में एक जीवित तार की तरह लटक गए। दूसरे युवकों ने बेचैनी भरी नजरों का आदान प्रदान किया। उनकी आंखों में डर और उत्साह का मिश्रण झिलमिला रहा था। वे युवा थे, उनका खून अभी भी दुस्साहस और अजेयता के एक शक्तिशाली मिश्रण से भरा हुआ था। जिन किंवदंतियों के साथ वे पले बढ़े थे, जो कभी धीमे स्वर में सुनाई जाने वाली भयानक कहानियां थीं, अब एक चुनौती उनके साहस की परीक्षा जैसी लग रही थी। बेवकूफ मत बनो, अमित ने जवाब दिया। उसकी आवाज में बेचैनी का एक कंपन था। तुम जानते हो कि वे उस दरवाजे के बारे में क्या कहते हैं। यह श्रापित है। लेकिन उसके शब्द उत्साह की लहर में खो गए, जो दूसरों को अपनी चपेट में ले चुकी थी। एक बार बोलने के बाद चुनौती ने अपना एक जीवन ले लिया था, जिसे उनके युवा अहंकार और अज्ञात के मादक आकर्षण ने और भी तेज कर दिया था। चलो अमित, विजय ने आग्रह किया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। इतना डरपोक मत बनो। यह शब्द हवा में लटक गया। अमित के सावधानी पूर्वक निर्मित संयम के हृदय पर निशाना साधने वाला एक तीखा व्यंग। वह इनकार कर सकता था, उनकी चुनौती को बच्चों के दुस्साहस के रूप में खारिज कर सकता था, लेकिन उनकी आंखों में नजर, डर और प्रत्याशा का मिश्रण उसे बता रहा था कि यह सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण चुनौती से कहीं बढ़कर था। यह खुद को साबित करने के बारे में था, उन किंवदंतियों को निहारने के बारे में था जो उनके बचपन को डराती थी, और अंधेरे से बिना चोट के बाहर निकलने के बारे में था। रात एक जीवित हस्ती थी, परछाइयों और फुसफुसाहट से बुना गया एक ताना बाना। जैसे ही चारों दोस्त भानगढ़ की सुनी गलियों से होकर चल रहे थे, उनके फैसले का बोझ उन पर एक शारीरिक बोझ की तरह दबाव बना रहा था। हवा का हर झोंका मानो उनके पूर्वजों की बुदबुदाहट को अपने साथ ले जा रहा था। उन्हें उनके कार्यों की मूर्खता के बारे में चेतावनी दे रहा था। वे वापस मुड़ सकते थे, अपने घरों की सुरक्षा में लौट सकते थे और रात की घटनाओं को एक युवा अविवेक मानकर खारिज कर सकते थे। लेकिन पासा फेंका जा चुका था, चुनौती दी गई थी और स्वीकार की गई थी। वे अपने वचन से, तर्क या डर से अधिक शक्तिशाली बल से बंधे हुए थे। मंदिर का रास्ता खतरनाक था, जो समय और उपेक्षा के मलबे से अटा पड़ा था। टूटती दीवारें दोनों तरफ ऊंची उठ रही थीं, उनकी परछाइयां पकड़ने वाले पंजों की तरह बाहर निकल रही थीं। चांद पतले बादलों के एक आवरण में ढका हुआ थोड़ी रोशनी दे रहा था, जिससे आगे का रास्ता एक भयानक बदलती रोशनी में नहा हुआ था। हर कदम के साथ हवा ठंडी, भारी होती गई, मानो खुद वातावरण ही उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहा हो। क्या तुम इसके बारे में निश्चित हो? अमित ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज हवा के ऊपर मुश्किल से ही सुनाई दे रही थी। उसने घबराहट भरी नजर से अपने कंधे पर नजर डाली। उसे उम्मीद थी कि कोई राक्षसी प्राणी परछाइयों से बाहर आएगा। चिंता मत करो, राजेश ने जवाब दिया, एक ऐसा विश्वास जताते हुए जो वह महसूस नहीं कर रहा था। यह सिर्फ एक पुराना दरवाजा है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जब वह बोल ही रहा था, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उनके चारों ओर की हवा एक अदृश्य ऊर्जा से चटक रही थी, डर की एक वास्तविक अनुभूति जो उन पर एक कफन की तरह छा गई थी। वे मंदिर के जितना करीब पहुंचते गए, वातावरण उतना ही ज्यादा दमनकारी होता गया, मानो वे एक तूफान के केंद्र में चल रहे हों। डर, प्राथमिक और सहज, उनके दुस्साहस के किनारों को कुतर